राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे जिनका नाम रमेश चंद था। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। जब वे दुकान खोलते तो साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका पुत्र भी था राकेश, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके साथ ही दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते देखता। चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा लड़का था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता है, यह बताने की ईश्वर नहीं है। पिता ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुरा जाते, इस पिता का तर्क वितर्क नहीं करते। समय बीतता गया, पिता बूढ़ा होते गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए बस यही बहुत है कि तुम मेहनती और दयालु और सच्चे इंसान हो। क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की तस्वीर को साफ करना, दूसरा यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अपनी समस्या कह देना। बस इतना कहना मेरा मान लेना बेटे। बेटे की स्वीकृति दे दी। बेटे ने अपनी पूरी सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में पिता का देहांत भी हो गया। समय गुजरता रहा, धीरे धीरे समय बीतता रहा और उसकी दुकान भी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया ये दवा चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो तुम्हारी माँ बच जाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर भागते भागते चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने से उसका बुरा हाल हो गया। पसीने से तरबतर हो गया और घबरा गया। एकाएक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रहने दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया। और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, पिताजी कहते थे कि आप सचमुच में हैं, तो आज ये सब अनहोनी होने से मुझे बचा लो भगवान। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो। हे प्रभु, आज मत पीने दो, आज मेरी लाज बचा लो। हे भगवान, एक माँ के मृत्यु होने से बचा लो। हे भगवान, बचा लो। भैया, पीछे से आवाज आई, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी फूट गई, कृपया आप दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक भली तस्वीर से देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सामने देखा तो वही लड़का था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके भीतर एक विश्वास सा जग गया था कि कोई नहीं जो सृष्टि चला रहा है, कोई तो है। जिसे कोई खुदा कहता है तो कोई परमात्मा कहता है। प्रेम और भक्ति से भरे हृदय की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। कभी भी भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना किया गया कभी भी जाया नहीं जाता। हमेशा प्रभु उसकी देख रेख जरूर करते हैं, उसकी जरूर सुनते हैं।